सॉरी, नो, पावर चला गया था इसलिए राउटर रिस्टार्ट हुआ मेरा। अ, तो हम लोग वापस वो वचन आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर हमें उनका बेटा बनाना चाहता है, उनका सेवक नहीं। तो और एक वचन हम देखेंगे कि जिसमें यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से बड़ा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा व्यक्ति भी यूहन्ना से बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं प्रभु यहाँ पे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पहले जो लोग आए, उनमें यूहन्ना जो है सबसे बड़ा है। मतलब सबसे बड़ा सम्मान उसे दिया प्रभु यीशु ने, कि जो भी है मूसा, अब्राहम, सुलेमान, दाऊद, आइज़ाया, जरमाया, इन सब में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे ऊंचा है। ये कहा प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन कहते कि जो स्वर्ग के राज्य में है, वो व्यक्ति यूहन्ना से भी बड़ा है। तो ये जो बोल रहे प्रभु यीशु, ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जो है, तो हम इसमें कहाँ पे आते हैं? हम लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसलिए हम लोग उन लोगों में आते हैं जो यूहन्ना से भी बड़े हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि प्रभु का राज्य आप हम तुलना नहीं कर रहे एक दूसरे से। हम सिर्फ सम्मान की बात कर रहे हैं जो प्रभु हमें दे रहा है, कि हम प्रभु की नजर में सबसे ऊंचे हैं क्योंकि हम उसके बेटे हैं, कि वो हमसे प्यार करता है। जैसे यीशु मसीह है वैसे हम भी हैं। ये भी मैं वचन से दिखाऊंगा। अभी हम एक वचन देखते हैं। और पहला एक वचन है, हाँ, कोलोसियों का पहला अध्याय 13वां वचन। ये मैं वचन यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने अंधकार की शक्ति से हमारा उद्धार किया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश कराया। उस पुत्र द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है, यानी हमें मिली है हमारे पाप की क्षमा। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि पहले जब अंधकार के राज्य में रहते थे, अंधकार के राज्य में मतलब शैतान के कंट्रोल के नीचे रहते थे हम लोग, शैतान की ताकत के नीचे रहते थे, उसकी ताकत हमारे ऊपर चलती थी, वो हमारे ऊपर राज कर रहा था। लेकिन अब परमेश्वर ने क्या किया है? हमारा उद्धार किया है और हमें उस राज्य से निकाल के परमेश्वर के पुत्र के राज्य में लाया है, मतलब ज्योति के राज्य में लाया है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे शैतान का राज्य नहीं चलता। हमारे ऊपर कोई भी शस्त्र नहीं चल सकता। हमारे खिलाफ जो भी योजनाएं बनती है, शस्त्र बनाता है शैतान, वो कुछ भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग अब यीशु मसीह की तरह बन गए हैं। हम लोग परमेश्वर के बेटे बन गए हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि हम कौन है, प्रभु ने हमें क्या बनाया, क्या से क्या बनाया है। शरीर में बात नहीं कर रहा हूं मैं, आत्मा में क्या बनाया है हमारा। अभी बदलाव क्या है हमारे जीवन में, आपका उद्धार होने के बाद हमें क्या बदलाव आया है? सिर्फ स्वर्ग जा रहे ये बदलाव नहीं है हमारा। जो ये था, मंजिल थी, मंजिल बदल दी प्रभु ने, नरक से स्वर्ग कर दिया बस। लेकिन वो रास्ता जो है, वो हमें कैसे काटना है, वो हमें कैसे जीना है, ये जानने के लिए हमें उनका शिष्य बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु के जैसे बनना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु के आखिरी आज्ञा क्या दी थी उन्होंने? कि जाओ, सारे राष्ट्रों को मेरा शिष्य बनाओ। शिष्य बनाओ मतलब उनके जैसा बनाओ, प्रभु यीशु मसीह के जैसा बेटा बनाओ। क्योंकि ये जो आज्ञा थी, ये मैं देखता हूँ कि सारे पूरे दुनिया में जो क्रिश्चियनिटी है या जो भी मसीह धर्म है, ये धर्म पहली बात होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म बनाने नहीं आए प्रभु यीशु। वो सिर्फ लोगों को परमेश्वर का बेटा बनाने आए।
तो ये जो चीज़ थी कि प्रभु यीशु ने बोला कि राष्ट्रों को मेरा ये बनाओ, चेला बनाओ। तो ये चीज़ जो है, वो लोग ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि लोग जाके सिर्फ़ प्रचार करते हैं, अ, उनके उनसे उद्धार की प्रार्थना कराते हैं, फिर उनका नया जन्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद उनका ख़्याल रखना भी ज़रूरी है, उनको वचन सिखाना भी ज़रूरी है। उनको ये सिखाना ज़रूरी है कि परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुननी है, परमेश्वर के वचन को कैसे समझना है, परमेश्वर की साथ रिश्ता कैसे रखना है, परमेश्वर के करीब कैसे आके चलना है हमें। ये सारी चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो होता है इसे कहता है शिष्य बनाना। तो ये शिष्य बनाने का काम बहुत ज़रूरी है, जो ज़्यादातर नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ये काम हो रहा होता, तो आज हमारे देश का जो अ, चित्र हमें दिख रहा है वो अलग होता। लोग ज़्यादा ये मतलब विश्वास में चलते, ज़्यादा बुद्धि में चलते, उनके घर अच्छे होते, उनके पास सारी चीज़ों होती, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती। आज हमें लोग पॉलिटिक्स में दिखते, जो मसीही लोग हैं वो पॉलिटिक्स में होते हैं, बिज़नेस में होते हैं, वो मूवीज़ भी बनाते हैं। जो आजकल गंदी मूवीज़ आती है, उससे ज़्यादा वो अच्छी मूवीज़ बनाते हैं, जब उनके पास पैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु हमें देना चाहता है। वो हमें तब मिलेगी जब हम उनके शिष्य बनेंगे। क्योंकि शिष्य जब बनते हैं तो हम उनके जैसा बनते हैं। प्रभु यीशु को कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आई। प्रभु यीशु को पतरस जब बोलता है कि प्रभु हम क्या करें? वो लोग टैक्स माँग रहे हैं टेम्पल का। तो यीशु ने ये नहीं बोला कि पतरस, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? मुझे यहाँ पे आ रहा है कि वी आर हैविंग ट्रबल प्लेइंग दिस वीडियो। ओके, सो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि पतरस को कि जाके एक काटा, मतलब मछली पकड़, एक मछली मिलेगी उसके पेट में एक कॉइन मिलेगा, वो जाके दे दे। ऐसा सिंपल था प्रभु यीशु मसीह का कि उन्हें जो भी चीज चाहिए होती थी, जरूरत होती थी, वो मिल जाती थी। वो अलौकिक तरीके से मिलती थी। वही जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए भी रखा है। ये जानने के लिए हम लोग उनका शिष्य बनना बहुत जरूरी है। तो ये जो शिष्य बनाने का जो काम है, ये हमारी टीम करती है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज में, जिसका अगर हम तक आपको पहुंचना है, हमारे इस डिसाइपलशिप के जो रोज क्लासेस होती है हमारी शाम को 6:30 बजे, सोमवार से शुक्रवार शाम को 6:30 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक होता है। तो ये जो है, ये जो क्लासेस है, यहाँ पे आप परमेश्वर के बारे में प्रश्न पूछ सकते हो। आपको कोई बोलेगा नहीं आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, कोई भी टोकेगा नहीं आपको, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको वचन सिखाया जाएगा, आपको प्रभु पे निर्भर बनाया जाएगा, और आप एक आशीर्वाद बनोगे। तो इसके लिए अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो हम अभी मैं हमारे टीम के लोग जो है वो कमेंट्स में पूरा मेंशन करेंगे हमारा लिंक, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप हमसे आके जुड़ सकते हैं, और हम साथ में मिलके प्रभु के बेटे बनेंगे और प्रभु की सेवा करेंगे। तो आई थिंक मेरा टाइम हो रहा है, तो हम एक प्रार्थना के साथ क्लोज करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि मुझे पता है कि जो भी व्यक्ति आज प्रभु उन्होंने वचन सुना है प्रभु यीशु, वो उनमें एक इच्छा जागी है, जो आपका बेटा बनने की इच्छा जागी है प्रभु यीशु। आपको वो पिता के तौर पे जानना चाहते हैं प्रभु, और वो भूख आप ही मिटा सकते हो, वो इच्छा आप ही पूरा कर सकते हो प्रभु। इसलिए सारे लोगों को जो भी देख रहे प्रभु यीशु, उनको मैं आपके हवाले करता हूँ प्रभु यीशु। उनके ज्ञान बुद्धि को आपने खोला, इसलिए धन्यवाद। और उनके उनके जीवन में बीमारी राज नहीं करेगी, उनके जीवन में गरीबी राज नहीं करेगी, उनके जीवन में शैतान राज नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ आप राज करोगे प्रभु यीशु। मैं ये आपका राज उनके ऊपर घोषित करता हूँ प्रभु, और आप उनके साथ सदा हो, और उनके वो आपके साथ एक करीबी रिश्ते में बढ़ेंगे प्रभु यीशु। इसलिए हम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इन सबको मैं आशीर्वादित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु धन्यवाद। और पिता, ये सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ, इसलिए तू सुन पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।
ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं पहले शुरू करने से पहले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो भी लोग यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आए प्रभु यीशु, वो आपके लिए आए प्रभु, आपका वचन सुनने आए, आपको जानने आए प्रभु यीशु। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप कभी किसी को भूखा वापस नहीं भेजते प्रभु, आप कभी किसी को खाली वापस नहीं भेजते। और मेरा विश्वास है कि आज जो भी लोग ये वचन देख रहे हैं वो खाली नहीं जाएंगे प्रभु, वो आपका वचन लेके जाएंगे, वो वचन का प्रकाशन लेके जाएंगे और उस वचन में वो बढ़ेंगे, उस वचन में उनकी बढ़ोतरी होगी और वो आपके साथ एक गहरे रिश्ते में चलेंगे प्रभु। धन्यवाद, इस सारे लोगों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। और आपकी दया के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हो प्रभु यीशु। हम कहीं पे भी जाते हैं, आप हमेशा हमारे साथ हो। हमारी छोटी से छोटी बात का आप ख्याल रखते हैं। एक प्रेमी पिता हो आप, जो हर तौर से आपका प्यार हमें दिखाते हो प्रभु। धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद और हमेशा हमारे साथ, हमारे अंदर रहने के लिए धन्यवाद प्रभु, कि आप हमेशा हमारे साथ चलते हो, हमें कभी आप अकेला नहीं छोड़ते प्रभु यीशु, हमें आप कभी अनाथ नहीं छोड़ते। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जो भी लोग ये वचन देखेंगे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी समझ बुद्धि को आप खोलिए प्रभु यीशु, कि वो आपका वचन जानने पाए, आपका वचन उनमें एक प्रकाशन के तौर पे जाए प्रभु, सिर्फ ज्ञान के तौर पे नहीं बट एक प्रकाशन के तौर पे प्रभु। और धन्यवाद, हर एक व्यक्ति को मैं आशीर्वादित करता हूँ। ये सारी प्रार्थना पिता तेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, इसलिए तू सुन पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मुझे आज भी पक्का नहीं था कि मैं क्या शेयर करने वाला हूँ, लेकिन हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, तो आज भी मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा हमें वचन देगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने टाइटल ये डाला है कि परमेश्वर के सेवक या परमेश्वर के बेटे। ये हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस बात को जब मैंने समझा तो मेरा जीवन बदल गया, मेरा रिश्ता बदल गया प्रभु के साथ। कि जैसा मैं प्रभु को समझता था पहले कि प्रभु के करीब आने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है जिससे मैं प्रभु के और करीब आऊँ और करीब आऊँ। लेकिन जब एक सच्चाई मुझे पता चली कि प्रभु खोया हुआ नहीं है, हम लोग खोए थे, मैं खोया था। तो वो मतलब परमेश्वर वो है जो मुझे खोजते हुए आया, जो स्वर्ग छोड़ के मेरे लिए आया, जो मुझसे इतना प्यार करता है, जो स्वर्ग में चौबीसों घंटे जिसकी आराधना होती है, वो वो स्वर्ग छोड़ के, वो आराधना छोड़ के, वो नीचे मेरे लिए आया और मेरे लिए उसने अपमान सहन किया, मृत्यु सहन की और इतनी सारी जिसने लोगों ने उसे नकारा, जिसकी हमेशा आराधना होती थी, ऐसा जीवन छोड़ के वो मेरे लिए आया। ये प्रकाशन जब मुझे मिला तब मेरा जीवन बदल गया। क्योंकि मेरी जो बचपन से मेरा एक ऐसा जीवन रहा है कि मैं हमेशा लोगों के तरफ देखता था कि कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा, कोई मुझे फ्रेंड बनाएगा, कोई मुझे सपोर्ट करेगा, कोई मुझे लाइक तारीफ करेगा मेरी। तो ये सारी चीज़ों में मैं बहुत मुझे ये होता था, महसूस होता था ये सब चीज़ें कि या ये क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ, लोग मुझे अच्छा क्यों नहीं बोलते। एक तो बचपन से मैंने बहुत चीज़ों के द्वारा मैं गया हूँ कि लोग मेरा मज़ाक उड़ा देते हैं, लोग सिर्फ़ इसलिए मुझसे दोस्ती करते थे कि मैं पढ़ाई में अच्छा था। क्योंकि लोगों को उनके लाइक मेरे फ्रेंड्स को मेरी बुक्स चाहिए होती थी, तो मुझसे अच्छे रहते थे। लेकिन जैसे मेरा स्कूल पास हुआ, मुझे पता चला कौन मेरा सही सच्चा दोस्त है। तो वो चीज़ मैं छोड़ गया और बहुत अ, मतलब अकेला चलना मुझे प्रभु ने ही सिखाया कि इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कि खुशी में सब लोग साथ होते हैं और गम में कोई नहीं होता। और जब ज़िंदगी के आपके जो आपका जो भी आपकी लड़ाई चल रही है आपके अंदर, आपके करियर में, परिवार में, जो भी चीज़ है, यहाँ पे आपके जो फ़ेसबुक पे फ्रेंड है या सोशल मीडिया पे जो फ्रेंड्स हैं आपके, वो काम नहीं आएँगे। वो आपको कुछ हेल्प नहीं करेंगे। क्योंकि आज का ये वर्ल्ड इतना डिजिटल हो गया है, ये सब दिखाने के लिए हो गया है कि लोग अंदर से बहुत खाली है, लेकिन वो दिखाते ऐसा है कि बहुत खुश है।
उनके पास सब कुछ है। तो उसी भ्रम में लोग जी रहे हैं। उसमें मैं भी जी रहा था पहले कि मुझे पता था कि मुझे प्यार चाहिए, प्यार का मैं भूखा हूँ, मुझे लोग प्यार मिलना चाहिए किसी से। कोई चाहिए, फ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, तो ये सारी चीज़ों में मैं पहले फँसा हुआ था बहुत। लेकिन जब मुझे वो सच्चा प्यार मिला, यीशु मसीह का प्यार, तो मेरी ज़िंदगी पूरा सारी चीज़ें वो बोलते हैं ना कि सही जगह पे सारा हो गया मेरी लाइफ़ में। आज मेरी लाइफ़ में मुझे कोई कमी नहीं है। एक आशीर्वादित जीवन में जी रहा हूँ, सिर्फ़ यीशु मसीह की वज़ह से। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग नहीं जी रहे हो आशीर्वाद जीवन, डेफ़िनेटली आप भी जी रहे हो। लेकिन मैं ये कहने आया हूँ, आपको ये बताने आया हूँ कि जो जीवन आप जी रहे हो आप, उससे बढ़कर जीवन प्रभु यीशु ने आपके लिए रखा है। उससे बढ़कर प्रभु की योजना है आपके लिए, हम सबके लिए है। लेकिन हम लोग उसमें पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम लोग प्रभु को वैसे नहीं जान रहे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता को जाना था, जैसे उनका रिश्ता था उनके साथ। तो वो जो रिश्ता था, वो मालिक और सेवक का रिश्ता नहीं था, वो पिता और बेटे का रिश्ता था। ये एक ही रिश्ता है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया इस दुनिया को, बाकी कोई नहीं था। क्योंकि अगर हम वचन में पढ़ेंगे एक वचन में पढ़ता हूँ, हाँ, कि परमेश्वर के जो पहले यीशु मसीह के पहले जो लोग आए, वो सब प्रभु के सेवक थे। मतलब मो एकदम आदम से लेके यीशु मसीह तक जो भी लोग आए सॉरी यो ये बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना, उस तक जो भी लोग आए, सभी लोग प्रभु के सेवक थे। पिता परमेश्वर जो थे, उनके सेवक थे। उनके पास ये अधिकार नहीं था कि वो परमेश्वर को पिता कह के पुकारे। वो अधिकार हाँ, अभी मेरी आवाज़ आ रही है सही? प्रेज़ द लॉर्ड सॉरी मैंने पूछा नहीं पहले। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट में कि आवाज़ सही है या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो हम वचन में जाएँगे। हम देखते हैं वचन यूहन्ना पहला अध्याय 12वाँ वचन। ये वचन कहता है कि पर जिन्होंने उसे अपनाया, उसे मतलब यीशु मसीह को, जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। मतलब ये ऐसी बात है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया का निर्माण करता हूँ, ये दुनिया मैंने बनाई है, लेकिन मेरी संतान बनने का अधिकार सबको नहीं है। सब लोग उसकी संतान नहीं बन सकते। वही बन सकते हैं जो यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया है। क्योंकि ये एक अधिकार है। ये आपको परमेश्वर देते हैं जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो ये अधिकार पिता ने दिया है उन्हें जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। लेकिन ये अधिकार एक ऐसी चीज़ है जो पहले किसी के पास नहीं था। मूसा भी परमेश्वर को कभी पिता कह के नहीं पुकार सकता था। अब्राहम भी नहीं पुकार सकता था। दाऊद भी नहीं बुला सकता था। ये बड़े-बड़े जो बाइबल के हीरोज़ हैं जिनके नाम हम सुनते हैं कि ये लोग हमेशा विश्वास के लिए जाने जाते हैं कि इनका विश्वास बहुत हम पढ़ते हैं इब्रानियों का 11वाँ अध्याय में कि सारे लोगों के नाम दिए हैं। लेकिन वो अध्याय के आखिरी वचन में लिखा है कि ये सारे लोगों ने साक्षी बनाई, अच्छी साक्षी बनाई, उनके बारे में सब अच्छी साक्ष्याँ दी है इब्रानी का 11वाँ अध्याय में। लेकिन वहाँ पे लास्ट में एक आखिरी में एक लाइन लिखी है, वहाँ पे वो बोलते हैं कि ये सारे लोग इन्होंने अच्छी साक्षी उनकी अच्छी साक्षी थी, लेकिन इनको वो वचन जो मिला था मतलब प्रॉमिस जो था, जो वादा था परमेश्वर का, वो इनमें से किसी को नहीं मिला। वो वादा ये था कि हम प्रभु पिता परमेश्वर के बेटे बने। ये वादा उन्हें नहीं मिला। ये प्रॉमिस जो था, ये उन्हें नहीं मिला, ये हमें मिला है। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पिता जब हमें देखता है, परमेश्वर हमें देखता है,
तो वो सेवकों को नहीं देखता है कि ये जो मेरे विश्वासी लोग हैं इस दुनिया में, ये मेरे सेवक हैं। सेवक तो हम सेवक है इसलिए सेवा नहीं करते, हम बेटे हैं इसलिए सेवा करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जिस दुनिया में आया, उसने बताया कि पिता मैंने आपका नाम इन लोगों को प्रकट किया है। यूहन्ना 17 में है कि मैंने आपका नाम इनको प्रकट किया है। तो ये कौन-सा नाम है जो यीशु मसीह ने प्रकट किया है? जो यहोवा राफ़ा, यहोवा यिरे इतने सारे नाम है परमेश्वर के। तो ऐसा कौन-सा नाम है जो यीशु मसीह ने प्रकट किया लोगों को? वो नाम था पिता परमेश्वर, फादर, डैडी। ये जो नाम है, ये प्रभु यीशु मसीह बताने आए हैं। क्योंकि ये नाम किसी ने पहले नहीं बोला, किसी ने परमेश्वर को पिता कह के नहीं पुकारा, क्योंकि उनके पास वो अधिकार नहीं था। जैसे हमने देखा यूहन्ना 1:12 में कि जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, उन्हें उसने अपना बेटा होने का अधिकार दिया। तो ये जो अधिकार जो मिला है हमें, ये हमें हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि ये अधिकार हमें क्यों दिया गया है कि हम परमेश्वर के साथ वो पिता और बेटे का रिश्ता बनाएँ। क्योंकि आज दुनिया में आप किसी को भी जाके बोलो कि प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, आपको कोई ना नहीं बोलेगा। सब बोलेंगे हाँ, कर सकते हैं। लेकिन उनको ये चीज़ बतानी है कि वही यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि वो आपको पिता के साथ जोड़ सके। आपका जो रिश्ता है पिता के साथ, वो आपका वापस एक हो सके। जैसे आदम और परमेश्वर थे, वो एक साथ एक गार्डन में रहते थे, एक साथ बातें करते थे, उनमें डर नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं थी जो उनके बीच में आ सकती थी। वो रिश्ता जो आदम ने खो दिया था, वो प्रभु यीशु मसीह ने वापस लेके आए हैं। तो हमें परमेश्वर के पास अगर आना है, तो हमें सेवक बन के आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बेटे बन गए हैं। क्योंकि सेवक जो होता है हम वचन से देखेंगे कि यीशु मसीह सेवक और सेवक का जो परिभाषा है वो क्या बताता है? यूहन्ना 15वाँ अध्याय 15वाँ अध्याय 15वाँ वचन। ये वचन कहता है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, मतलब सेवक नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कर रहा है, बल्कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। क्योंकि मैंने तुम्हें वह हर बात बता दी जो मैंने अपने परम पिता से सुनी है। तो ये जो बात है, ये यीशु मसीह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग परमेश्वर का दास बनने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, ज़्यादा उसको एक ऊँचा सम्मान समझते हैं। उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि वो बहुत ऊँचा सम्मान है, लेकिन जो सम्मान परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो आपको उनका बेटा बनाना चाहते हैं। तो बेटा यहाँ पे होता है, दास यहाँ पे होता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके बेटे बने, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने परमेश्वर की सेवा की, सबसे अच्छी सेवा उन्होंने की, लेकिन सेवक बन के नहीं, बेटा बन के। क्योंकि जो बेटा होता है, वो ही पिता का हृदय जान सकता है। क्योंकि पहले जो आए थे, मूसा आया था, अब्राहम आया था, सोलोमन था, दाऊद था, ये सब लोग जो थे, ये बहुत इनके जीवन में चमत्कार हुए, इनके द्वारा प्रभु ने कार्य किया, लेकिन ये प्रभु से दूर थे। मतलब प्रभु के करीब नहीं जा सकते थे ये, क्योंकि ये नियम, व्यवस्था के अधीन थे। इनको प्रभु के पास जाना है तो बलिदान देना पड़ता था, उपवास प्रार्थना करना पड़ता था, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। और दुःख की बात ये है कि आज भी ये चीज़ें लोगों को सिखाई जा रही है कि लोगों अगर आपको परमेश्वर के करीब आना है तो आपको उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा, उसके बिना परमेश्वर बात नहीं करता, उसके बिना परमेश्वर आपको आशीष नहीं देता, उसके बिना परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं देता है। ये बाइबल में कहीं पे भी लिखा नहीं है। क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ बेटों का नाम मतलब दर्जा दिया है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, ऐसे नहीं बोला है। हम उनके बेटे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर को पिता समान समझते हैं, पिता नहीं समझते। मैं आपको बताऊँगा उदाहरण के तौर पे कि अगर मेरे पड़ोस में अगर कोई अंकल रहते हैं जो मेरे डैड के ऐज के हैं, उनके उम्र के, मैं उनको जाके रिस्पेक्ट दूँगा, उनको इज़्ज़त दूँगा, उनसे अच्छे से बात करूँगा।
मैं ये बोल सकता हूँ कि वो मेरे पिता समान है, लेकिन मैं उनको पिता नहीं बोल सकता। क्योंकि जैसे मैं पिता से कोई भी चीज़ माँग सकता हूँ, हक से माँग सकता हूँ, जो रिश्ते के साथ प्यार से माँग सकता हूँ, वो उन्हें नहीं माँग सकता। क्योंकि वो मुझसे दूर है, उनको सिर्फ़ मैं रिस्पेक्ट दे सकता हूँ। तो लोग आज इसी चक्कर में फँसे हैं कि वो प्रभु की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन प्रभु के करीब नहीं आना चाहते, या उनको पता ही नहीं कि कैसे आना है। क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिन्होंने अपने खुद के बेटे को भेजा ताकि वो बताए लोगों को कि परमेश्वर तुम्हारा पिता बनना चाहता है। ये इत, दिस यही है सुसमाचार, यही अच्छा समाचार है कि अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप परमेश्वर के प्यार को समझ गए, एक बार परमेश्वर के प्यार में आप पूरी तरह से भर गए कि हाँ यार, क्योंकि परमेश्वर ही है, मेरे पास कोई नहीं है और। तो ये ऐसा प्यार जब आप समझते हैं, रोमियो का 5वां अध्याय 5वें वचन में बोलता है कि प्यार जो है पवित्र आत्मा हमारे दिल में उंडेलता है, हमारे दिल में डालता है वो प्यार। तो उसी प्यार से हम उसे प्यार कर सकते हैं। क्योंकि आप कितना भी खुद से कोशिश करो कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, दिन रात वचन बताएंगे, फेसबुक पे लाइव आएंगे, वचन बताएंगे लोगों को, मतलब सेवा करेंगे परमेश्वर की, वो आप खुद से नहीं कर पाओगे जब तक आपको पता नहीं कि वो आपसे कितना प्यार करता है। क्योंकि आपका सेवकाई हो, आपके चमत्कार हो, आपका आशीर्वाद हो, ये सारी चीज़ें उस वहाँ से आती है जिसे हम कहते हैं परमेश्वर के साथ रिश्ता होना, परमेश्वर के साथ प्यार होना। क्योंकि ये उन चीज़ों का आउटपुट है, या फिर उन चीज़ों का ये है, रिज़ल्ट आता है ये, कि जब आप परमेश्वर के प्यार को समझते हो, तो आप ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होने लगती है। आपको कोई ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम और एक वचन देखेंगे कि हाँ, कि प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 15:15 में कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ मित्र कहता हूँ। लेकिन यही बात अभी पौलुस एक जगह पे कहता है, रोमियो का 8वां अध्याय, 14वां और 15वां वचन। ये बहुत सुंदर वचन है, मुझे बहुत पसंद है। ये वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर की आत्मा से संचलित है, वे सब परमेश्वर की पुत्र और पुत्रियां हैं। आप लोगों को दासत्व का आत्मा नहीं मिला है, आपको दास होने का, सेवक होने का आत्मा नहीं मिला है। जबकि हम परमेश्वर का सेवक कहलाए जाने को सबसे ऊंचा सम्मान समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का बेटा कहलाना ये सबसे ऊंचा सम्मान है जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा हो गया कि जैसे जो उड़ाव पुत्र था, वो दुनिया अपने पिता से दूर चला गया। वो अभी बोलता है कि मैं उनका बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा। अभी मैं जाऊँगा, उनकी माफ़ी माँगूँगा और बोलूँगा कि मुझे सेवक बनाओ। लेकिन वो क्या करते हैं? वो उसे बोलने ही नहीं देते। जब वो आता है उनके पास, उसे गले लगाते हैं, जैसे वो बदबू मार रहा होता है, वो सूअरों के बीच रहता है, वो बदबू मार रहा है, उसे वो गले लगाते हैं, उसे वो चूमते हैं, और वो अपने सेवकों को बोलते हैं। वो सेवक होते हैं जो कपड़े लेके आते हैं उसके लिए जूते लेके आते हैं, अंगूठी लेके आते हैं, वो सेवक है। ये सेवक नहीं है। तो अगर परमेश्वर आपको बेटा बनाना चाहते हैं, आपको सेवक क्यों बनना है? हम बेटे हैं, ये जानने के बाद आपकी सेवा रुकेगी नहीं। आप सेवा में कहीं पे भी कमी नहीं होगी, आप सेवा निडर होके करोगे, क्योंकि ये जो सत्य है, यही यीशु मसीह बताने आए। जब वो फरीसी लोग जो थे, जो वो खुद को परमेश्वर का सेवक बुलाते थे और सारा उनको बाइबल आता था, उनको वचन पूरा पता था, कौन-सा भविष्यवाणी कहाँ पे लिखा है, किसने लिखा है, एक-एक वचन उनको याद था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। इससे ये भी साबित होता है कि सिर्फ ज्ञान में बढ़ने से आप यीशु मसीह को नहीं पहचान पाओगे। सिर्फ सारे वचन आपको याद है, आप कहीं पे भी बोल सकते हो, कहाँ पे लिखा है, किस किस पन्ने पे लिखा है, कौन से अध्याय में है, ये जान के इस ये सब पता होना इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु को जानते हो। प्रभु को जानना जो है वो पवित्र आत्मा द्वारा होता है।
क्योंकि हमें ज्ञान की दिशा में नहीं जाना है, हमको प्रकाशन की दिशा में जाना है। क्योंकि जो प्रभु यीशु के पास था, वो ज्ञान भी था और प्रकाशन भी था। क्योंकि एक चीज़ जो है वो प्रभु यीशु मसीह को सबसे अलग करती है, वो हम देखेंगे अभी। यूहन्ना का पहला अध्याय, अ, 1 मिनट, हाँ, यूहन्ना पहला अध्याय 17वां वचन। हाँ, ये वचन कहता है, हमें व्यवस्था का विधान देने वाला मूसा था, पर करुणा और सत्य हमें यीशु मसीह से मिले। मतलब व्यवस्था जो था वो मूसा ने दिया। मूसा परमेश्वर का सेवक था और परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा क्या दिया? करुणा और सत्य। ये चीजें लेकर बेटा आया, परमेश्वर का बेटा आया। उसके बाद क्या लिखा है? परमेश्वर को, ये ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। वापस पढ़ता हूं मैं, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। अभी ये जो वचन लिखा है, ये यूहन्ना ने लिखा है। इसका मतलब ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह जब आए उस टाइम पे लिखा गया है। इसका मतलब उससे पहले जो आए उन्होंने किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है। या फिर मूसा हो, अब्राहम हो, जिनका भी अ, ऐसे बाइबल में लिखा है कि मूसा ने वो अ, जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर का पहली मुलाकात हुई उसकी परमेश्वर के साथ। लेकिन आप अगर पढ़ोगे एक्सोडस तीसरा चैप्टर में, आई डोंट नो एक्सोडस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो अगर वहां पे आप पढ़ोगे एक्सोडस तीसरा चैप्टर में, कि परमेश्वर जब परमेश्वर का दूत आता है वहां पे, परमेश्वर नहीं आते खुद। वहां पे लिखा है एक परमेश्वर का दूत उस झाड़ी में आया और वो झाड़ी में आग लग गई। तो मूसा को देखना चाहता था कि ये झाड़ी जल क्यों नहीं रही है। मतलब आग तो लगी है लेकिन ये झाड़ी उससे जल के राख नहीं हुई अभी तक, ऐसा कैसे? तो वो देखने जाता है तो उसे अंदर से आवाज आती है कि मूसा मूसा, तू जिस जमीन पे खड़ा है वो पवित्र जमीन है, तो अपना जूता उतार के आ। तो ये होता है सेवक के साथ, ऐसा होता है कि जूता उतार के आ। लेकिन जब बेटा वापस आता है, जब उड़ाव पुत्र वापस आता है, तो पिता क्या कहता है? इसके लिए जूते लेके आओ, इसके लिए कपड़े लेके आओ, इसको अंगूठी पहनाओ। आज हम सब लोग जश्न मनाएंगे क्योंकि मेरा बेटा वापस आया है। तो ये फर्क है सेवक और बेटे में, कि सेवक के द्वारा जो दिया जाता है, सेवक का जो स्थान होता है घर में, वो बेटे से हमेशा नीचे होता है। और वो स्थान की बात भी छोड़े हम लोग, तो सेवक जो है वो मालिक के कभी करीब नहीं आ सकता। उसे मालिक से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उससे मिलने के लिए। उसे मालिक का मूड देखना पड़ता है, मालिक सही है या नहीं, मूड में है कि नहीं। अगर आप भी परमेश्वर के बारे में ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे गुस्सा है, या परमेश्वर को मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देते, या मुझसे प्यार नहीं करते, तो आप ये समझ लीजिए कि आप सेवक की तरह सोच रहे हैं। लेकिन जो बेटे की तरह सोचते हैं, वो कभी सोचते नहीं है कि परमेश्वर मेरी बात सुनता है कि नहीं। उसे पता है मेरे सर के सारे बाल उन्होंने गिने हुए हैं। उसे पता है कि मैं, मेरे जीवन में जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें सब पता है। मेरी सारी ज़रूरतें वो पूरी करते हैं। ये बेटे की सोच होती है। सेवक की सोच ये होती है कि मुझे अच्छा काम करना है तभी मुझे मिलेगा। मुझे अच्छा सेवकाई करूँगा मैं तभी मुझे आशीर्वाद मिलेगा, तभी मुझे अभिषेक मिलेगा। ये सेवकों वाली सोच है। तो परमेश्वर आज हमें करीब बुला रहा है। क्योंकि हम ये चीज़ देखते हैं कि अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। इसका मतलब जो बड़ा हम बाइबल पढ़ते हैं उसमें से जो बड़ा भाग है वो सेवकों ने लिखा है, जिन्होंने प्रभु मतलब पिता परमेश्वर को कभी नहीं देखा। उन्होंने इतना बड़ा बाइबल लिखा। लेकिन जो बेटा था, अभी आगे का वचन क्या लिखता है, कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, किंतु परमेश्वर के एकमात्र पुत्र ने, जो सदा परम पिता के साथ है। इंग्लिश में कहता है कि हु इज इन द बूसम ऑफ द फादर, मतलब जो परमेश्वर के सीने से लगा होता है,
उस बेटे ने परमेश्वर को प्रकट किया है। मतलब जो सेवक होता है वो परमेश्वर को या मालिक को हमेशा दूर ही से देखता है, दूर से देखता है। वो करीब नहीं जा सकता, क्योंकि मूसा हो या कोई भी हो, कोई भी परमेश्वर के करीब नहीं जा पाया। लेकिन यहाँ पे लिखे कि जो एकमात्र पुत्र जो पिता के साथ है, जो पिता के सीने से होता है, सीने के करीब होता है, उसने हमें पिता के बारे में बताया। उसने पिता को प्रकट किया है। इसका मतलब प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर को इतना करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है। पिता कैसे दिखते हैं, उनका दिल कैसा है, उनकी सोच क्या है, वो उनको कौन-सी बात अच्छी नहीं लगती, ये आपको यीशु से बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसलिए आपको परमेश्वर का बारे में जानना है, परमेश्वर के हृदय को जानना है, तो आपको पहले यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। कि यूहन्ना 17वाँ का तीसरा अध्याय कहता है कि जो अ, जीवन है, जो सार्वकालिक जीवन है, जिसकी बात यूहन्ना 3:16 में कही की जाती है कि जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, उन्हें सार्वकालिक जीवन मिलेगा। ये सार्वकालिक जीवन क्या है? ज्यादातर लोग बोलते हैं ये जीवन है जो स्वर्ग जाने के बाद मिलता है, ये वो जीवन है जो मरने के बाद होता है, ये वो जीवन है जो यीशु मसीह में होता है। लेकिन ये जीवन क्या है, ये यीशु मसीह खुद बताते हैं। यूहन्ना 17 का तीसरा वचन, वो कहते हैं कि सार्वकालिक जीवन ये है कि वो एकमेव परमेश्वर और यीशु मसीह जिसे उन्होंने भेजा है उन्हें जाने। मतलब पिता और यीशु मसीह, इन दोनों को जानना, इनके साथ रिश्ता बनाना, ये होता है सार्वकालिक जीवन। तो इस जीवन में अभी ये वचन अगर हम वापस पढ़े यूहन्ना 3:16, इस समझ के साथ कि सार्वकालिक जीवन मतलब यीशु और पिता के साथ रिश्ता बनाना, इसको कहते हैं सार्वकालिक जीवन। तो ये जीवन जो था, ये पहले यीशु के पहले जो आए, जो भी लोग थे व्यवस्था के अधीन थे, उनके लिए यह जीवन खुला नहीं था। लेकिन जैसे यीशु आया, उन्होंने हमें पिता के साथ एक कर दिया, पिता के करीब बुलाया, अब हम पिता को जान सकते हैं। अब ऐसा हो गया कि हम और पिता परमेश्वर एक ही रूम में बैठे हैं और हम एक दूसरे को जान सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो व्यवस्था थी, वो मंदिर में जो यरूशलेम में मंदिर है, वहां पे एक बहुत बड़ा पर्दा होता था। उस पर्दे के पीछे पवित्र स्थान होता था जहाँ पे कोई नहीं जा सकता। जहाँ पे महायाजक एक ही बार जा सकता है साल में। वो भी उस बलिदान के लहू के साथ, कि वो लहू जाके उनको अर्पण करना होता था। वो एक ही बार जा सकते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, तो आपने देखा होगा क्या होता है कि वही पर्दा जो परमेश्वर और इंसान को अलग करता है, वही पर्दा फट जाता है। ऊपर से नीचे तक फट जाता है। और उस पर्दे की ऊंचाई जो है, वो 40 फीट है। 40 फीट का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है। अगर वो पर्दा मनुष्य ने फाड़ा होता, तो वो नीचे से ऊपर तक फटता। लेकिन वो ऊपर से नीचे तक फटा, क्योंकि जिस समय वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, पाप का जो पाप के लिए जो लहू का अर्पण होना था, वो हो गया। वो जो मेमना था, पवित्र मेमना, जो सारे दुनिया के पापों के लिए मारा गया, वो जब मर गया, तो पाप का जो जरूरत था, कि पाप का जो पूरा होने के लिए पाप का वेतन जो है वो भर दिया गया, उसी समय वो पर्दा फट गया। परमेश्वर ने वो पर्दा फाड़ दिया कि इस पर्दे की अब जरूरत नहीं है। अभी मैं तुम लोगों से अलग नहीं रहना चाहता हूँ। अभी मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। परमेश्वर खुद पर्दे के बाहर आए और उस मंदिर को छोड़ के आज वो हमारे अंदर रहता है। ये हमारा मंदिर, ये हमारा शरीर जो है, प्रभु कहता है ये परमेश्वर का मंदिर है। वो मंदिर छोड़ के प्रभु आज हमारे अंदर रहते हैं। इसका मतलब वो हमसे दूर नहीं रहना चाहते। कोई आपके पास आके क्यों रहेगा? कोई आपको हमेशा पास क्यों रखेगा? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं।
ये वचन में एक जगह कहता है कि परमेश्वर जलन रखता है हमसे। मतलब वो हमारा पूरा ध्यान चाहता है, पूरा प्यार चाहता है, वो हमारा हृदय चाहता है। इस दुनिया में सारी चीज़ें परमेश्वर ने बनाई हैं, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसे आप कुछ दे नहीं सकते। उसको आप सबसे कीमती चीज़ जो है वो दे सकते हो, वो आपका दिल। क्योंकि यही दिल जब बदलता है, यही दिल जब आप परमेश्वर को देते हो, वचन कहता है कि स्वर्ग आनंद मनाता है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि कौन-सा ऐसा चमत्कार है जिसे स्वर्ग सबसे बड़ा मानता होगा? क्या वो मुर्दों से जिलाना है? क्या लाज़रस जब जी उठा था तो स्वर्ग ने आनंद बनाया था? बाइबल में तो नहीं लिखा है। जब मूसा ने लाल समुद्र को दुभागा था, तब स्वर्ग ने आनंद मनाया था? बाइबल में ये भी नहीं लिखा है। जब एलीशा ने एलिय्याह ने बारिश रोक दिया था, या फिर जब एलिय्याह ने वो बलिदान चढ़ाया था और स्वर्ग से अग्नि आई थी, उस समय भी स्वर्ग ने आनंद नहीं मनाया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जब कोई एक व्यक्ति, एक पापी मन फिराता है, मतलब वो परमेश्वर को अपना दिल देता है, परमेश्वर की तरफ घूमता है, तो वचन के यीशु कहते हैं कि स्वर्ग आनंद मनाता है। मतलब मन आपके दिल में जो बदलाव होता है, वो परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। उससे उनको खुशी मिलती है। आपकी चमत्कारों से उनको खुशी नहीं मिलती, जितना आपका दिल में जो बदलाव होता है, उससे उनको खुशी मिलती है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तो ये जो चीज़ है, ये परमेश्वर चाहते हैं हमसे कि अब ह वो चाहते हैं कि अब हमें उनके साथ एक रिश्ते में रहना है, उनके साथ जुड़े रहना है। और मैं वही बात वापस बोलूँगा कि आप ये सारी चीज़ें परमेश्वर का, मतलब परमेश्वर को एक मालिक के तौर पे देख के और खुद को एक सेवक के तौर पे देख के करीबी रिश्ता नहीं बना पाओगे आप। क्योंकि अगर वैसा होता तो मूसा का रिश्ता बहुत अच्छा होता परमेश्वर के साथ। मूसा को डर के नहीं जाना पड़ता परमेश्वर के पास। मूसा को जो प्रॉमिस लैंड था, जो एक जगह जो कनान देश था जो परमेश्वर ने दिया था, उसे जाने उसमें जाने से परमेश्वर उसे रोकते नहीं थे। क्योंकि उनका रिश्ता वो नहीं था। जो रिश्ता आज परमेश्वर हमें दे रहे हैं, हमें उनके लिए मतलब इतना पास लेके आए परमेश्वर हमारे। वो खुद आए हमारे पास। हम लोग खोए हुए थे। हमें बहुत जगह से सीखने को मिलता है कि परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को खोजो। लेकिन वो खोए नहीं है, आप खोए हो। वो खोजते-खोजते आया। हम गाना गाते हैं ना, वो खोजते-खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मतलब वो एक प्यार करने वाला है, वो ऐसा पिता है जो हम देखते हैं उड़ाव पुत्र का दृष्टांत में, जब वो पिता देखता है कि उसका बेटा वापस आ रहा है, तो बेटा को भागना चाहिए पिता की तरफ, लेकिन पिता भागता है उसकी तरफ। क्योंकि पिता इतना खुश होता है कि मेरा बेटा आ रहा है यार, मेरा बेटा आ गया वापस। वो क्योंकि उसने देखा मेरे बेटे का हृदय बदल गया, परमेश्वर उन्हें बहुत खुशी होती है और वो भाग के चले जाते हैं। तो ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही है उन पे ध्यान लगाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हमें पता है कि वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, वो हमें हर वो चीज हमें देना चाहते हैं जिसकी हमें जरूरत है। वो इसलिए नहीं देते हैं कि हमें जरूरत है, वो इसलिए देते हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं। वो हमें प्यार दिखाना चाहते हैं। एक छोटे बच्चे का प्यार कैसे दिखाओगे? उसे प्यार दे के, उसे उसके लिए वो हर चीज़ करके जो उसे पसंद है। तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो वो हमें हर एक आशीर्वाद इसलिए देते हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं, ना कि इसलिए कि हम उसके काबिल हैं। हम उसके काबिल नहीं हैं। हम किसी भी आशीर्वाद के काबिल नहीं हैं। आशीर्वाद के काबिल सिर्फ़ एक व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम किसी काबिल नहीं हैं, लेकिन उसने हमें यीशु मसीह के अंदर रखा है। कोलोसियर का 3 अध्याय में लिखा है कि हम हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में छुपा हुआ है। तो पिता जब हमें देखता है, वो प्रभु यीशु को देखता है, हमें नहीं देखता है वो।
हमें जो भी आशीर्वाद मिल रहा है, जो भी प्यार मिल रहा है, वो यीशु मसीह की वजह से मिल रहा है। अगर ये सब छोड़ के, अगर यीशु मसीह से बाहर आके हमें अलग से सेवक बनना है परमेश्वर का, तो हम खुद को मूसा की जगह पे रख रहे हैं। हम खुद को व्यवस्था के नीचे रख रहे हैं कि परमेश्वर हमें आपका प्यार नहीं चाहिए, हम आपका प्यार कमाएँगे। हम आपकी सेवा करेंगे तब आप आशीर्वाद देना। क्योंकि ऐसा ऐसा ही होता है वो जब आप सेवक बनने जाते हो। लेकिन जब आप बेटा बनते हो, तो आप सेवा भी करोगे और आशीर्वाद भी पाओगे। क्योंकि सेवक को हमेशा उसका वेतन मिलता है, उसका जो पगार होगा, सैलरी होगा वो मिलता है। उससे ज़्यादा नहीं मिलता, उसको प्यार भी नहीं मिलता। लेकिन जो बेटा होता है, वो वारिस होता है, जिसे प्यार भी मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है और वो सारी चीज़ों का वारिस भी होता है। इसलिए पिता कहता है कि हम प्रभु यीशु के साथ सहवारिस है। मतलब हमारा जो यीशु के साथ रिश्ता है, वो यीशु और हम एक है। अगर वो वारिस है, तो हम भी वारिस है। तो यीशु एक जगह पे क्या कहता है, यूहन्ना 8 35वां वचन, ये यीशु अलग संदर्भ में बोल रहे हैं, पाप के संदर्भ में बोल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे भी लागू होता है। ये वचन कहता है, यीशु कहता है कि और कोई दास सदा परिवार के साथ नहीं रहता। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि दास जो होते हैं, वो परिवार के साथ तब तक होते हैं जब तक परिवार उनको रखना चाहता है। वो परिवार का हिस्सा नहीं बनते कभी, वो वारिस नहीं बनते कभी। तो यीशु कहते हैं कि कोई दास सदा परिवार के साथ नहीं रह सकता, केवल पुत्र ही सदा साथ रह सकता है। कि बेटा सदा साथ रहता है। बेटा कुछ भी करे, बेटा हमेशा बेटा होता है। उड़ाव पुत्र ने इतने पाप किए, इतने गंदे पाप किए उसने, लेकिन फिर भी वो जो पिता होता है, वो उसे ये नहीं बोलते कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है। क्योंकि उनके लिए बेटा ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो क्या करता है उससे। और मुझे 100% मुझे गारंटी है कि वो प्यार मिलने के बाद, वो बेटा पिता का घर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी वो पिता को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसे अभी प्यार पता चल गया है कि मैं क्या किस लायक हूँ और मुझे पिता ने क्या दिया है। और इसी में दूसरा भी वो बेटा होता है, जो बड़ा बेटा होता है, वो सेवक होता है। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे लूका का 15वां अध्याय का पूरा वो उड़ा पुत्र का दृष्टांत, उसमें आप बड़े बेटे के बारे में पढ़ना, वो एक चीज़ बोलता है कि पिताजी मैंने आपको आपका हर आज्ञा मानी, आपका हर काम किया। मतलब वो सेवक था। सेवक की तरह जी रहा था वो हर काम करता था, सब कुछ करता था वो। लेकिन वो क्या बोलता है कि आपने मुझे कभी एक बकरी भी नहीं दी। मतलब उसे लग रहा था कि मैं इतना काम करूँगा तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा, तो मुझे जो चाहता है वो मिलेगा। उसपे वो पिता क्या कहता है,